ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये उस देश का वीडियो है जिस देश को विश्व गुरु कहा जाता है, भारत को। यहाँ पे गुरुओं पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि गुरु यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके सिस्टम में गड़बड़ी आएगी और इज्जत से आपसे हम बात करेंगे तो आप तो मानते हो नहीं। भारत का एक सरकारी प्रॉब्लम बता दो जो प्यार से बोलने के बाद सॉल्व हो गया है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए या तो सुसाइड करना पड़ता है, स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, या प्रोटेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये लोग टीचर्स हैं। टीचर्स कभी गंदे तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, वो इज्जत से प्रोटेस्ट करेंगे। और शांतिपूर्वक वो दिल्ली में प्रोटेस्ट करने निकले थे जंतर मंतर पे। ये 31 जुलाई का वीडियो है जहां पे भारतवर्ष के सारे कोचिंग टीचर्स प्रोटेस्ट करने आए। और प्रोटेस्ट क्यों करने आए ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। बीते दिन एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो रहा था जिसमें एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनियों के द्वारा बहुत सारी गड़बड़ी देखी गई थी। इस वजह से टीचर्स और स्टूडेंट्स सब प्रोटेस्ट करने निकले थे। क्योंकि भाई देखो, स्टूडेंट पढ़ाई करे या प्रोटेस्ट करे, एक एग्जाम क्लियर करने के लिए स्टूडेंट को कई मानसिक पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। आप सोच नहीं सकते हो मानसिक पीड़ा वो होता है जब सोसाइटी में 10 लोग कहते हैं कि भाई तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुमसे कुछ उखड़ नहीं रहा है, छोड़ दो ये सारी चीजें। पैसों की तंगी, एग्जाम नहीं निकलने का परेशानी, 10 बार एग्जाम में फेल होने के बावजूद बच्चा परिश्रम करता है और एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करता है। लेकिन जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो कंपनी क्या करते हैं, कभी पेपर लीक करते हैं, कभी घूस लेते हैं। और जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो बस एग्जाम देते रह जाते हैं और उनकी लाइफ में वो कुछ उखाड़ नहीं पाते। वो बच्चा बहुत ताने सुन के यहाँ तक पहुंचते हैं। एसएससी सीजीएल का एग्जाम में जो फ्रॉड हुआ है उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। एसएससी का एग्जाम के लिए सरकार हमेशा प्राइवेट कंपनियों को एग्जाम कंडक्ट करने के लिए देती है, वो वेंडर चुनते हैं। इससे पहले टीसीएस था और अब एडुकिटी। तो हुआ यूं कि एडुकिटी एक ऐसा वेंडर है जिसके ऊपर कई फ्रॉड केस है, आज से नहीं बहुत पहले से, और सरकार ने उनको चूज किया। जबकि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में एडुकिटी सिस्टम को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है, वहां पे ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकती है। इनके ऊपर इतने सारे फ्रॉड केसेस थे और इतने फेलियर्स की वजह से भी सरकार ने इनको चूज किया। क्यों चूज किया चलिए हम बताते हैं। इससे पहले टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। मैं एक अनुमान फिगर बता रहा हूँ, टीसीएस लगभग 1000 करोड़ रुपए लेती थी एग्जाम कंडक्ट कराने की, और उसी जगह पे एडुकिटी 650-700 करोड़ रुपए में वो एग्जाम कंडक्ट करवा देती थी। तो सरकार को लगा भाई एडुकिटी इतने कम पैसे में करा रही है तो चलो इनको दे देते हैं हम टेंडर, और सरकार ने एडुकिटी को दे दिया। लेकिन एडुकिटी का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एडुकिटी एग्जाम कंडक्ट करवाने में हमेशा फेल होते हैं। हमेशा कहीं ना कहीं कोई फेलियर होता है, कहीं पे टेक्निकल ग्लिच होते हैं, सिस्टम फेलियर होते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, सेंटर में हेरफेर होते हैं, एग्जाम में मिसमैनेजमेंट होते हैं। जिस दिन स्टूडेंट सेंटर पे पहुंचते हैं उसी दिन वो एग्जाम कैंसिल करा देते हैं। कई जगहों से ये भी शिकायतें आई है। एडुकिटी का जो सिस्टम है ये बहुत गंदा है और सरकार ने फिर भी दिया। तो रीजन ये था भाई कि ये राजनीतिक कारण है। अभी जो हो रहा है यहाँ पे क्या हुआ था कि स्टूडेंट गया था एग्जाम देने, वहां पे जाने के बाद किसी का सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, कहीं पे पूरा सिस्टम शट डाउन हो जा रहा है। देखो ऑनलाइन एग्जाम ऐसे होता है कि स्टूडेंट जाते हैं, एसएससी जैसे एग्जाम हमेशा ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। इसमें स्टूडेंट जाते हैं, एक कंप्यूटर पर बैठते हैं, कंप्यूटर पर बैठ के वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और ये सारा कंडक्ट करवाती है एडुकिटी। ये सारा सिस्टम वो कंडक्ट करवाती है। उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाते हैं तो कहीं पे कंप्यूटर काम नहीं करती है, कहीं सर्वर डाउन हो जाता है, कहीं पे एग्जाम उसी दिन पे कैंसिल कर दिया जाता है जिस दिन एग्जाम होने वाला होता है। और कभी कभी जो सेंटर होता है वो स्टूडेंट के घर से इतनी दूर भेज दिया जाता है कि स्टूडेंट पहुंचते पहुंचते लेट हो जाता है। वैसे तो जब भी कोई एग्जाम होता है 2 मिनट लेट पहुंच जाए तो वहां से लोग भगा देते हैं कि भाई तू 2 मिनट लेट आया है, अंदर नहीं जाने देंगे। जब सिस्टम की व्यवस्था ऐसी है तो देश का क्या होगा। यहीं पे ये टीचर लोग निकले थे यही प्रोटेस्ट करने की हमें बस एडुकिटी के जो मिनिस्टर है उनसे मिलना है और उनसे बातें करनी है इसके बारे में। वीडियो बनाने से या घर पे बैठ के प्रोटेस्ट करने से सरकार तो सुनेगी नहीं। कि आप गवर्नमेंट तक ये मैसेज भेजें कि इस देश के यूथ की बात को आप क्या लाठियों से दमन कर देंगे? क्या इस युवा वर्ग की जितनी भी बात है, वो जो परेशान है, जो उसको प्रताड़ित किया गया है, वो जो दुख है आगामी परीक्षाओं के लिए, वो जो चिंतित है, क्या उस तरीके से वो चीजें कर दी जाएंगी? ये सर का हाथ यहाँ से टूट चुका है जिसको बांधा हुआ है ऊपर। अभी हम लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार करके बस में बिठा लिया है और बहुत सारे आगे पीछे भी पुलिस की गाड़ियां हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को कहीं बाहर ले जा करके पीटेंगे, कुछ करेंगे, या वहाँ छोड़ेंगे, इन लोगों को कहीं पे छोड़ेंगे। मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी बात यह है कि यार जब हम इकट्ठा होते हैं ना तो हमको भागना नहीं चाहिए। पुलिस आई थी तो क्या बात है, हम खड़े थे, किसी को नहीं जाना चाहिए। क्या होता है गिरफ्तारी से? तो सारे टीचर्स पहुंचते थे। अब बात मैं करता हूं टीचर्स की। यार टीचर्स कहते हैं कि ये राजनीतिक कारण है। एक बात बताओ, सबसे पहले तो टीचर राजनीतिक कारण की वजह से वहां जाएंगे नहीं, और कोई एक टीचर तो गया नहीं था। और दूसरी चीज ये है कि टीचर को अगर राजनीति करना होगा तो इसमें गलत भी कुछ नहीं है, क्योंकि टीचर राजनीति कर सकता भाई, वो उनका हक है। एंड अगर वो राजनीति करते हैं, राजनीति में घुसते हैं तो अच्छी बात है ना। एक पढ़े लिखे इंसान राजनीति में घुसे हैं। अब तक यार तुम क्रिमिनल्स को वोट देते हो, क्रिमिनल्स को मंत्री बना देते हो,
सांसद बना देते हो। अगर एक टीचर राजनीति में घुसा तो क्या गलत है, लेकिन यहाँ पे कहीं से भी टीचर्स राजनीति के लिए नहीं गए, यहाँ पे बस स्टूडेंट के लिए गए थे, प्रोटेस्ट के लिए गए थे। लेकिन जिस प्रकार पुलिस वाले इन टीचरों पे बरसे हैं, उसको देख के ऐसा लगता है कि देश का शिक्षा व्यवस्था तो पहले से खराब थी। अब जो प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था है उनको भी सरकार खराब कर रही है। एक बात बताओ, अगर सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था सही कर देती तो क्या स्टूडेंट कभी प्राइवेट कोचिंग्स में जाते हैं? नहीं, वो सरकारी कोचिंग में जाते हैं। लेकिन सरकार के पास हिम्मत नहीं है, सरकार के पास इतनी औकात नहीं है कि वो भारत का शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दे। और अगर प्राइवेट कोचिंग चल रही है, तो उसमें कमाई होती है और वो कोचिंग वाले सरकार को टैक्स देते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, तो उसमें सरकार को तो कहीं से नुकसान नहीं है और राजनीतिक कारण तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड उसके बावजूद आप टीचरों पे इस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हो, किसी टीचर का हाथ तोड़ दिया। अब जो दिल्ली पुलिस थी जिन्होंने लाठीचार्ज किया था वहां के टीचरों पे, मुझे उनसे एक सवाल है कि आपने भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर से पढ़ाई करी होगी, हो सकता है कुछ टीचर्स उसमें भी होंगे। अरे ठीक है भाई, आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, आप ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो, सही है, बट लाठीचार्ज करना वो भी गुरुओं पे, ये कैसे शोभा दे दिया आपको? आपको भी तो थोड़ा सोचना चाहिए। अब अगर कोई टीचर सवाल उठा रहे हैं या कोई लोग सवाल उठा रहे हैं देश में, तो आप उनको गाड़ी में भर दोगे, जेल में भर दोगे? ये कैसा लोकतंत्र है? यहाँ पे लोकतंत्र का हनन हो रहा है। लोकतांत्रिक देश में सवाल उठाना एक फ्रीडम कहलाया जाता है। कोई भी आम आदमी उठ के सवाल उठा सकता है, सवाल कर सकता है इस देश के सरकार से, इस देश के सिस्टम से। लेकिन ये देश हमें क्या दे रही है? जेल, बंदी, धमकी। ये लोकतांत्रिक देश है या तानाशाह देश? यहाँ पे तानाशाह चलता है या लोकतंत्र चल रहा है? टीचर ने क्या गलत किया था? आवाज ही तो उठाया था। अगर आपका सिस्टम सही होता, आप एक फेयर तरीके से एग्जाम करवाते, तो ये चीजें होती नहीं। और ये बताता है कि हमारे देश का गवर्नमेंट, हमारे देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार फेल होते जा रहे हैं देश में। किसी भी देश को चलाने के लिए शिक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, लेकिन शिक्षा के साथ ऐसे छेड़छाड़ किया जाएगा तो वह देश कब तक आगे बढ़ेगा? कब आगे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि सरकार सीधा सा चाहती है कि भाई आप सवाल मत उठाओ, आप बस एक काम करो कि घर में बैठे रहो, मूर्ख रहो और हमें वोट करते रहो। क्योंकि अगर आप पढ़ लिख लोगे तो आप हमें वोट नहीं करोगे, आप एक पढ़े लिखे इंसान को वोट करोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारे देश में। अगर हमारा देश पढ़े लिखे नेता को वोट करे तो शायद ऐसी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। क्योंकि आज सिस्टम में जितने भी नेता बैठे हुए हैं, वो शिक्षा मंत्री तक बैठे हुए हैं, वो भी पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। अरे यार, राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन मंत्री पद तो आप ऐसे लोगों को दो कम से कम जो पढ़े लिखे हैं। हम दूसरे की बात क्या करें? हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, मुख्यमंत्री, मंत्री, उनकी बात तो खैर अलग बात है। शिक्षकों और विद्यार्थियों की जो मांग है उसमें वो चाहते हैं कि एडुकेट कंपनी जो है इन्हें बंद कर दो, इनका काम नहीं है हमारे देश में, इनके ऊपर पहले भी बहुत सारे आरोप लगे हैं, फिर भी इनको क्यों सरकार वेंडर बना रखी। विद्यार्थियों और टीचरों का कहना है कि परीक्षा का तारीख तय करके रखो, सुनिश्चित करके रखो, और जब रिजल्ट देते हो तो समय पर दो। परीक्षा बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन के तरीके से हो, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, ताकि कट ऑफ और चयन में न्याय हो। जो आंसर शीट होता है उसमें पूरी तरीके से दिखाया जाए कि विद्यार्थी का कौन सा आंसर गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है, ताकि उसे लगे कि हाँ उनसे ये प्रॉब्लम हुई है। भर्ती प्रक्रिया में तेजी और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो, जिसमें चयनित उम्मीदवार को जल्दी नियुक्ति मिले। परीक्षा केंद्रों में सुविधा हो, परीक्षा करवाने के लिए वेंडर शामिल हो। वहाँ पे अगर कोई तकनीकी खराबी आती है तो वो समय पर ठीक कर दिया जाए। छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और परीक्षा सेंटर पे, एग्जाम सेंटर पे जितने भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं उन सारे को सॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ पे वेंडर होना चाहिए। ये छोटे मोटे मांग हमारे देश के शिक्षक और स्टूडेंट्स के हैं, लेकिन जिस प्रकार हमारे देश के सरकार ने टीचरों के साथ बर्बरता करी है वो कतई सराहनीय नहीं है। उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रवैया रहा अगर हमारे देश का, तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप खुद ही सोचो कि करोड़ों विद्यार्थी एग्जाम देता है, सालों मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद जब वो पेपर देने जाता है वहाँ उसे पता चले कि उनका एग्जाम कैंसिल हो गया, या पेपर लीक हो गया, या सिस्टम फेलियर हो गया, एग्जाम देते देते उनका सिस्टम बंद हो जाता है, माउस काम नहीं करता है, कीबोर्ड काम नहीं करता है, तो वो बच्चा किस प्रकार डिप्रेशन में जाएगा, किस प्रकार गिरेगा। एडुटेक पे एक आरोप है कि ये पेपर लीक करवाता है और पेड भर्ती करवाता है, और जो पैसा उन्होंने सरकार से नहीं लिया उससे 2 गुना 4 गुना वो बाहर से कमाता है। ये आरोप है, और ये आरोप मुझे लगता है कि सही है। एडुकेटी पे एक कमीशन बैठना चाहिए, इन पे केस होना चाहिए, और कोर्ट इसको पूर्ण रूप से भारत में बैन कर देना चाहिए। हालांकि ये सारी चीजें मिली भगत जो है वो सरकार की है, क्योंकि जो मंत्री इसका मालिक है, जो इसका वेंडर है, वो सरकार से मिला हुआ है। और ये सारी चीजें ऐसे होता है कि सरकार के रिश्तेदार ही होते हैं, उनके दोस्त ही होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें ये सब वेंडर टेंडर मिल जाता है। और प्रॉब्लम किसे होती है? भारत के गरीब विद्यार्थी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। वो क्या क्या करे? समाज का प्रेशर झेले, पढ़ाई का प्रेशर झेले, करियर का प्रेशर झेले, या प्रोटेस्ट का प्रेशर झेले। और जब वो प्रोटेस्ट करने निकलते हैं तो आप लोग क्या करते हो? उन्हें पकड़ के जेल में डाल देते हो। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसी भ्रष्ट सरकार के लिए कौन जिम्मेदार है।
स्टूडेंट, टीचर या जनता, क्या ये सरकार बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना।